Hello friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, वैसे तो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सीखना होता है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग को सीखना। वर्ड मीनिंग में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो आज मैं आपको एक ख़ास तरह के वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जिनको सीखने के बाद आपके लिए बहुत सी बातों को इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा। और ये बहुत ही टिपिकल वोकैबुलरी है। आज जो वोकैबुलरी है इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो STER से ख़त्म होते हैं, जैसे यंगस्टर, इस तरह के वर्ड्स। तो दोस्तों आइए सीखते हैं कि इस तरह के वर्ड्स कितने हैं और इनकी क्या मीनिंग है और इनको कैसे हमको सेंटेंस में यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें। तो फ्रेंड्स, हम सीखते हैं ऐसे वर्ड्स जो STER से ख़त्म होते हैं, वर्ड्स एंडिंग इन STER। पहला जो वर्ड है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये वर्ड हम सभी जानते भी हैं। ये वर्ड है दोस्तों SEMESTER। अक्सर हम लोग इसको सेमेस्टर पढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो होगा सेमेस्टर। इसको सेमेस्टर नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप देख ही रहे हैं कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसको हमको पढ़ना चाहिए सेमेस्टर। ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग होती है आइदर ऑफ द टू पीरियड्स इनटू व्हिच अ ईयर इज डिवाइडेड एट अ स्कूल और यूनिवर्सिटी। किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में जो पूरा साल होता है, एक जो एकेडमिक ईयर होता है, उसको अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो जो हिस्सा है वो सेमेस्टर है। यानी कि एक सेमेस्टर का पीरियड लगभग 6 महीने का होना चाहिए। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि सम स्टूडेंट्स डिड वेरी वेल इन द फर्स्ट सेमेस्टर। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए या स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने पहले सेमेस्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है ट्राइमेस्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। ट्राइमेस्टर भी एक नाउन है और इसकी मीनिंग होती है एनी ऑफ द 3 month पीरियड इनटू व्हिच द स्कूल और कॉलेज ईयर इज डिवाइडेड। अगर एक स्कूल या कॉलेज के पूरे साल को 3-3 महीनों के पीरियड में बांट दिया जाए तो एक जो 3 महीने का पीरियड होगा उसी को ट्राइमेस्टर कहते हैं। और वैसे भी किसी भी 3 महीने के पीरियड को भी ट्राइमेस्टर कहा जा सकता है। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल है कि मैनी स्टूडेंट्स अरेंज इंटर्नशिप ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं, यानी 3 महीने बिताने के बाद जो दूसरा 3 महीने का पीरियड आता है उसमें होते हैं, तभी वो अपने लिए इंटर्नशिप अरेंज कर लेते हैं, यानी एक इंटर्नशिप वाली जॉब अरेंज कर लेते हैं। अब जो वर्ड है दोस्तों ये हॉटस्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। हॉटस्टर एक नाउन है और इसकी मीनिंग होती है एंड स्पेशली गुड लुकिंग पर्सन। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही खूबसूरत दिखता हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब हम यूज करते भी ना, ही इज वेरी हॉट, शी इज वेरी हॉट, वही वर्ड है। तो इसको ऐसे देखिए, एक एग्जाम्पल है कि ही इज अ हॉटस्टर। अगर कोई लड़की होती तो आप बोल सकते थे शी इज अ हॉटस्टर। तो हॉटस्टर का मीनिंग है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला इंसान। उसके बाद दोस्तों सिनिस्टर, ये वर्ड आपने अक्सर देखा होगा, ये यूज होता रहता है। सिनिस्टर एक एडजेक्टिव है और इसकी मीनिंग होती है मेकिंग यू फील दैट समथिंग बैड और इवल माइट हैपन। कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसान जिसको देख करके आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कुछ बुरा होने वाला है या कोई गलत चीज हो रही है, तो ऐसे ही इंसान या चीज के लिए या मामले के लिए या बात के लिए या सिचुएशन के लिए सिनिस्टर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा, यहाँ पर लिखा है अ सिनिस्टर लुकिंग मैन सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। कि कमरे के एक कोने में एक बहुत ही डरावना या ऐसा खराब दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। आपने अक्सर सुना होगा सिनिस्टर डिजाइन, यानी ऐसी कुटिल चाल जिससे नुकसान पहुंच सकता है किसी को। तो ये वर्ड है दोस्तों सिनिस्टर और यही इसकी मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों ये भी बहुत मजेदार वर्ड है ट्रिकस्टर और ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग है अ पर्सन हु डिसीव्स पीपल। ऐसा आदमी जो दूसरे लोगों को धोखा देता हो, जिसको मतलब फ्रॉड भी बोलते हैं या चीट भी बोलते हैं, तो वही ट्रिकस्टर है दोस्तों। और जैसे एक एग्जाम्पल है कि नटवर लाल वॉज अ ग्रेट ट्रिकस्टर। नटवर लाल का नाम हम सभी जानते हैं। वो नटवर लाल एक बहुत बड़ा ठग था, इंडिया का सबसे बड़ा ठग उसको कहते हैं, ठगों का सरताज। तो यही कहा जा रहा है नटवर लाल वॉज अ ग्रेट ट्रिकस्टर, कि नटवर लाल एक बहुत बड़ा ठग था। और उसके बाद जो है वर्ड दोस्तों वो है गैंगस्टर। ये भी आपने देखा होगा, गैंगस्टर नाम की फिल्म भी आई थी। अच्छा, जो मीनिंग गैंगस्टर की होती है वही मीनिंग मॉबस्टर की भी होती है। तो ये एक नाउन है दोस्तों, इसकी मीनिंग है अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वायलेंट क्रिमिनल्स। ऐसे लोग जो अपराध करते हैं, हिंसक अपराधी होते हैं और उनका ग्रुप होता है, तो ऐसे ही ग्रुप के किसी मेंबर को गैंगस्टर कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल है एल कपोन वाज अ गैंगस्टर। एल कपोन अमेरिका में एक गैंगस्टर था बहुत पहले।
तो मैंने उसी का नाम लिखा। एल कैपोन वॉज अ गैंगस्टर, यानी एल कैपोन जो था वो एक गैंगस्टर था, एक गुंडा था बहुत बड़ा। और उसके बाद दोस्तों प्रैंकस्टर, ये वर्ड हम सभी जानते हैं, प्रैंक्स खूब चल रहे हैं आजकल इंटरनेट पर। ये भी एक नाउन है और मीनिंग हम जानते हैं, समवन हु प्लेज प्रैंक्स ऑन अदर्स, ऑन पीपल, कि जो दूसरे लोगों पर प्रैंक करे उसी को प्रैंकस्टर कहते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है कि माई फ्रेंड इज अ फन लविंग प्रैंकस्टर, कोई कह रहा है मेरा दोस्त जो है वो एक बहुत ही मजेदार फन लविंग आदमी है और काफी प्रैंक करता है। ये वर्ड है दोस्तों डंपस्टर, नाउन है और इसकी मीनिंग अ लार्ज कंटेनर फॉर वेस्ट। कूड़ेदान जो होता है बड़ा वाला जिसमें कूड़ा डालते हैं सब लोग, उसी को डंपस्टर कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देयर वॉज नो डंपस्टर ऑन द स्ट्रीट। किसी सड़क के लिए कहा जा रहा है कि उस सड़क पर कोई भी कूड़ेदान नहीं था, यही बात कही जा रही है। तो डंपस्टर का मीनिंग है दोस्तों कूड़ेदान। और उसके बाद दोस्तों यंगस्टर, देखिए यंगस्टर जैसा कि हमको देखने से लग रहा है ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग होती है यंग पर्सन, कोई भी एक यंग आदमी, खास करके अगर अपने भाई बहनों में कोई बड़ा हो और लेकिन कम उम्र का हो तो उसको यंगस्टर बोल सकते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस है इसका कि दिस स्कीम इज फॉर यंगस्टर्स, कि ये जो स्कीम है ये यंगस्टर्स के लिए है, ऐसा किसी स्कीम के लिए कहा जा रहा है जो यंग लोगों के लिए लॉन्च की गई होगी। और उसके बाद ये वर्ड है दोस्तों टीनस्टर। ये वर्ड अपने देश में उतना कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वर्ड रखा कि आपको पता चल जाए। इसका मीनिंग वही होता है जो टीनेजर का मीनिंग होता है। ये भी एक नाउन है। और टीनेजर किसको कहते हैं, जो टीन एज में हो, एज बिटवीन 13 एंड 19, 13 से 19 तक की एज में जो लोग होते हैं उनको टीनेजर कहते हैं, जो किशोरावस्था होती है। और एक इसका एग्जाम्पल है कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि किसी कैंपेन के बारे में कि दिस कैंपेन, कि ये जो अभियान है, दिस कैंपेन इज एम्ड एट टीनस्टर्स, यानी कि टीनेजर्स। ये जो अभियान है ये टीनस्टर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, उन्हीं को एम करता है। और एक वर्ड है दोस्तों स्पिनस्टर। आपने एक वर्ड आप जानते ही होंगे, बैचलर, ऐसे लड़कों को बोलते हैं जो कुंवारे होते हैं। वैसे ही स्पिनस्टर एक नाउन है और ये इसका मीनिंग है अ वुमन हु इज नॉट मैरिड एंड इज नॉट यंग। कोई ऐसी महिला जिनकी शादी नहीं हुई और उनकी एज भी अब ज्यादा हो चुकी है और अब शायद शादी का कोई चांस भी नहीं है, ऐसी महिलाओं को स्पिनस्टर कहते हैं जिनकी शादी नहीं हुई। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एक यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जनरली स्पिनस्टर्स लिव अलोन, कि सामान्य तौर पर जो स्पिनस्टर्स होती हैं वो अकेले ही रहती हैं। तो ये दोस्तों आज के हमारे वर्ड्स थे। तो फ्रेंड्स ये थे STER से खत्म होने वाले वर्ड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको सीखने के बाद आप इनको सही तरीके से यूज कर पाएंगे और अच्छी इंग्लिश बोलने की दिशा में एक कदम और भी आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आगे काम करता हुआ रह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर साथ में मिल करके कोई नई चीज़ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच।